जितने भी छोटे बड़े थे हनुमान जी ने पहले सबको प्रणाम किया, सबके सामने सिर झुकाया। बोलो भाई, पिता के सामने अगर पुत्र जो है सबको प्रणाम करे तो पिता को प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? संदेश अच्छा जा रहा है कि मेरा बेटा शिष्ट है, सबको प्रणाम कर रहा है। बोलो, कर रहा है, सबको प्रणाम कर रहा है। परंपरा तो यही बताई जाती है। बोलो, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धो विषेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। महाराज मनु का सिद्धांत है, मनुस्मृति का सिद्धांत है। पुत्र अगर अभिवादन करता है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता पिता को होती है कि नहीं? घर में कोई आता है तो क्या कहते हो आप अपने बेटे से? प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। क्यों भाई, कहते हो कि नहीं कहते हो? प्रणाम करो। एक घर में हम पहुंचे तो बेटा जो है था नहीं घर में। अब माता पिता ने दोनों ने प्रणाम किया, आरती उतारी। मैंने कहा बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो पेपर देने गया। अच्छा 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 महाराज, मैंने कहा मुझे टाइम नहीं है, मैं महाराज जी थोड़ा पेपर दे के आ रहा, कल भी उसका पेपर है, आप आशीर्वाद दे देंगे तो निश्चित है पास हो जाएगा, हम आपको भिजवा देंगे समय से। हमने कहा समय से तो भिजवा दोगे, लेकिन जिस कार्यक्रम में पहुंचना है वहां तो मैं लेट हो जाऊंगा। महाराज जी थोड़ी सी कृपा करो, आप तो किसी न किसी तरह से फोन से कह दीजिए 15 मिनट बाद बेटा आ जाएगा। आ गया, वो वास्तव में चर्चा ही हो रही थी, इतने में बेटा आ गया। जैसे ही बेटा आया तो उसने तुरंत मुझे प्रणाम किया बिना कहे ही। मैंने कहा सुन, पेपर दे के आया है, मुझे प्रणाम किया, माँ बाप को भी प्रणाम कर, ये तेरा पिता है। माँ तो अंदर चली गई थी, पिता है, कर प्रणाम। बोले पिताजी को प्रणाम नहीं करेंगे महाराज। अरे हमने कहा तब तो गड़बड़ हो गया सर। मैंने कहा कि मुझे प्रणाम कर लिया कोई महत्व नहीं है, अगर मेरी आज्ञा हुई है पिता को प्रणाम कर, वैसे तो तुझे ही सहज में प्रणाम करना चाहिए था। जब मुझे प्रणाम कर रहा है तो पिता पास में खड़ा है, प्रणाम करना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि प्रणाम कर, बोले पिताजी को नहीं करूंगा प्रणाम, चाहे कुछ भी कहे। हमने कहा इसका मतलब है कि तू अशिष्ट है। बोले आप कुछ भी कहो। मैंने कहा बात क्या है? पिता से कहा क्यों, कोई टेंशन है? बोले महाराज पहली बार समझ में आ रहा कि टेंशन है, और बड़ा टेंशन है, हाई टेंशन। थोड़ा बहुत टेंशन नहीं है, हमारा खुद माथा महाराज जी तो जाने कैसा हो गया, मेरा शरीर कांप रहा है। इस तरह की भाषा ये पहली बार बोला है, इस तरह की भाषा मैंने कभी सुनी नहीं थी। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? पहली बार तेरे पिता ने ये भाषा सुनी है, और मैं भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गया हूँ। मुझे प्रणाम कर रहा है, पेपर दे के आया है, कल फिर तेरा पेपर है, और पिता को प्रणाम नहीं कर रहा, और कहता है प्रणाम नहीं करूंगा। बोला जिंदगी में नहीं करूंगा कभी। हमने कहा अब तो टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। कह रहा जिंदगी। मैंने कहा कारण क्या है? बोले कारण ये है, गांव भर के बाप अपने बेटों को नकल देने गए थे, वो ये यहीं बैठा रहा दिन भर, हमको नकल देने नहीं गया। देखा आपने? अगर इस तरह की स्थिति रहेगी समाज में तो बोलो क्या होगा, विडंबना होगी कि नहीं होगी? याद रखना, समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत स्वस्थ बात कह रहा हूं। अगर पुत्र संस्कारी मिल गया तो त्रिभुवन का खजाना आपको मिल गया है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। त्रिभुवन की संपत्ति आपको मिल गई है अगर आपका पुत्र संस्कारी है। प्यारे हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार मैं दबाव से नहीं कह रहा हूं, मैं प्रभाव से नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वभाव से। स्वभाव क्या है? बोले विनम्रता का स्वभाव। पिता के सामने यदि पुत्र का विनम्रता का स्वभाव हो, ईमानदारी के साथ बताओ पुत्र धर्म का निर्वाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पुत्रत्व धर्म का निर्वाह कर रहा है। हनुमान जी ने यही तो निर्वाह किया है प्यारे। यही कहना सवन कहूं माथा, और फिर भगवान के चरण पकड़ लिए, सिर झुका के चले हर सही धर रघुनाथा, चले हरस ही धर रघुनाथा। सबको प्रणाम किया, इसका मतलब है विनम्रता की पराकाष्ठा। और प्रभु के चरण पकड़े, और जैसे चरण पकड़े तो अपने आप राम जी हृदय में आ गए। अच्छा बोलो, सबको प्रणाम करके आपका पुत्र आपके चरण पकड़े तो बोलो हृदय में बैठ जाओगे कि नहीं? आप बेटे के हृदय में बैठोगे कि नहीं बैठोगे? जल्दी बोलो। तुरंत बैठ जाओगे। हृदय से स्वीकार करना ही हृदय में बैठना है। हृदय से वाह वाह धन्य है मेरा बेटा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरा बेटा इतना संस्कारी है। आज चले वो हरस ये धर रघुनाथा। बोलो हृदय में बैठ गए प्रभु राम के नहीं?
अब भगवान राम ने कहा कि अच्छा 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 हृदय में बिठा लिया। हाँ सरकार, कहाँ ले जा रहे हो? लंका, क्योंकि आप ही तो भेज रहे हैं, आप जहां भेज रहे हो वहीं ले जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो। भगवान ने कहा अच्छा देखो, मौका मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, मौका मौका देखूंगा, मौका ताकूंगा, निकल जाऊंगा। ठीक है, तुम हृदय में ले बिठा के ले जा रहे हो, मौका तो मिलेगा। पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं मौका तो मिलेगा, मौका मिलेगा, हम निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले जब निकलने का मौका देंगे तब ना, जब निकलने का मौका देंगे तब ना। पूरी यात्रा में हनुमान जी ने क्या किया? बोले बार बार रघुवीर समारी। बोलो किसको संभाल रहे हैं, जल्दी बोलो। हाँ, ये रामायण की चौपाई है ना? हाँ हाँ, रामायण ही की है, अपनी तरफ से बना बना के तो नहीं बोल रहा हूं। रामायण की चौपाई है। बार बार, एक बार नहीं, बार बार रघुवीर संवारी, तर के उपवन तने बल भारी। बार बार प्रभु राम को संभाल रहे हैं, बार बार प्रभु राम को संभाल रहे हैं। याद रखना, तुम कोई कार्य करने के लिए जाते हो तो पहले तो जिसके पास जा रहे हो उसको संभालते हो। क्यों? जहां आपके कार्य की सफलता होनी है तो पहले तो उसको संभालते हो, बार बार फोन करते हो, भाई साहब मैं आ रहा हूँ, और आप तो मेरा काम हमेशा किए हो, और आपका मुझे बहुत सहारा है, और आप ना होते तो मेरी यानी क्या क्या नहीं बकते अकते रहते हो साहब, हैं? इतना ज्यादा, इतना तो कभी तुम भगवान के सामने नहीं प्रार्थना किए। बोलो भाई, हैं? जितना तुम अपना काम बनाने के लिए एक इंसान से गिड़गिड़ा रहे हो, न जाने क्या क्या, और जितना तुम ज्यादा गिड़गिड़ाओगे उतना ही वो तुमसे दूरियां बनाएगा और तुम्हारे साथ छलावा करेगा। परिस्थिति का नाजायज लाभ लोग लेते हैं। लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? याद रखना, आप अनुभव करके देख लेना, आपको सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप कल्पना कर रहे हैं। जितना आप सोच रहे हैं उतनी आपको सफलता नहीं मिलेगी, और फिर आप जब जाओगे सफलता नहीं मिलेगी तो फिर यही कहोगे साहब दुनिया का अर्थ ही है धोखा। फिर कहोगे दुनिया का अर्थ धोखा है, हम जानते थे, धोखा, हमको धोखा मिल गया, धोखा मिल गया। कभी भी कोई भी कार्य सफल कराना है, सफलता के शिखर पर पहुंचना है, संसार में चाहे किसी भी जगह पर तुम जा रहे हो, संसारी के पास जा रहे हो, लेकिन याद रखना संभालना उसे नहीं है जिससे आपका कार्य बन रहा है, आपको संभालना भगवान को है। भगवान को यदि आप संभाल के ले जाओगे तो एक बार नहीं 100 बार वो काम करेगा। बोलो एक बार नहीं 100 बार करेगा वो आपका काम, 1000 बार आपका काम करेगा। लेकिन संभालना किसे पड़ेगा? भगवान को संभालना पड़ेगा। बोलो संभालना पड़ेगा कि नहीं? भगवान यदि संभल गया तो दुनिया अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, और भगवान रूठ गया तो दुनिया धोखा दे देगी। क्या देगी? दुनिया धोखा देगी। इसलिए हनुमान जी बार बार रघुवीर संवारी, उत्तर के उपवन तने बल भारी। बार बार प्रभु राम को संभाल रहे हैं। मुद्री कहाँ है? मुद्री कहाँ चली गई? क्या मुद्री प्रभु राम के पास है? नहीं नहीं नहीं, मुद्री तो हनुमान जी को दे दी। तो मुद्री हनुमान जी को दे दी तो राम जी को संभाल रहे हैं, तो मुद्री को कौन संभालेगा? याद रखना, मुद्री जब हनुमान जी ने ली थी तो उसका सर्वे किया था, निरीक्षण किया था। मुद्री का निरीक्षण क्यों किया था? इसलिए कि ये मुद्री मेरे काम की है कि नहीं। आप कहो कि ये चित्र रूपा मुद्री है, मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है और कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष के समान है। हनुमान जी ने कहा भले ही चित्र रूपा हो, कल्प वृक्ष के समान हो, लेकिन मेरी दृष्टि में
कल्प वृक्ष अगर है तो राम का नाम है। यदि राम का नाम होगा तो वो कल्प वृक्ष है मेरी दृष्टि में, और यदि राम का नाम नहीं है तो मेरी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। आहा, जैसे मुद्री को देखा तो राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम दिखाई दे गया। बोलो था राम नाम की नहीं? राम नाम याद रखना, कलयुग में राम नाम क्या है? कल्प वृक्ष है कि नहीं? क्या है? कल्प वृक्ष है राम का नाम। इसलिए राम का नाम लेके तो देखो, तुम्हारी हर कामना को पूरा करेगा राम का नाम। राम नाम अंकित यति सुंदर, राम नाम अंकित। हनुमान जी ने कहा बस इंतजाम मिल गया मुझे। कहां रखोगे? उंगली में पहन नहीं सकते हो, हाथ में लेके जा नहीं सकते हो। मुद्री संभालोगे कि राम को संभालोगे? बार बार रघुवी संभारी, मुद्री संभालोगे कि राम को संभालोगे? जेब पॉकेट है नहीं, रखने का इंतजाम है नहीं, तो कैसे ले जाओगे? हनुमान जी ने कहा मुझे तो राम नाम दिखाई दे रहा है, मुद्री दिखाई नहीं दे रही। दुनिया को दिखाई दे रही हो मुद्री, लेकिन मुझे राम नाम दिखाई दे रहा है। इसलिए राम नाम पॉकेट में नहीं रखा जाता है, राम का नाम तो मुख में रखा जाता है। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। हनुमान जी ने उस मुद्री को कहां रख लिया? मुख में रख लिया है। किसी ने कहा कि मुद्री को तुमने मुख में रख लिया है, मुद्री तो झूठी हो गई। हनुमान जी बोले मूर्खो, मुखम पवित्रम यदि राम नाम। मुख की पवित्रता किससे है? बोलो, भगवान के नाम से। मुखम पवित्रम यदि राम नाम, मुख की पवित्रता है किससे? बोले राम नाम से है। हनुमान जी ने कहा जब मुख की पवित्रता राम नाम से है तो याद रखना मुद्री अपवित्र नहीं हुई है मेरे मुख से, बल्कि मुद्री के कारण मेरा मुख पवित्र हो गया है। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेल मुख